गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज हम आपको सकट चौथ की व्रत कथा सुनाएंगे। सभी भक्तजन हमारी सकट चौथ की व्रत कथा को ध्यानपूर्वक बड़े श्रद्धा से सुने। सकट चौथ का व्रत आज है। इस दिन गणेश जी की पूजा और व्रत कथा का श्रवण करना बहुत जरूरी माना जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं और सकट माता की कथा सुनती हैं। कथा सुनने से संतान को सुख समृद्धि और लंबी उम्र मिलती है। यह सकट चौथ पर माताएं अपनी बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए गणेश जी की पूजा अर्चना करती हैं। व्रत रखने के साथ सकट माता की कथा अवश्य सुने। सकट चौथ की कथा इस प्रकार से है। आज सकट चौथ का व्रत है। आज माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करेंगी। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलेंगी और सकट माता से अपनी संतान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेंगी। सकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का सुनना अवश्य जरूरी माना जाता है। तो आइए हम आपको सकट चौथ की देवरानी जेठानी वाली व्रत कथा सुनाते हैं। जेठानी और देवरानी दो थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब थी कि जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोंपड़ी में आकर पका कर खा लेती। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी के सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही। रात को जब आने लगी तो दिनों की तरह चुनी चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोंपड़ी में आई। खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कन ढूंढकर इकट्ठे किए। कन के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख दिया। रात को सकट चौथ माता आई। टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कन के लड्डू और बथुआ के धोंदा आगे रखती है। जब सकट माता शक्कर खा चुकी तो बोली, पानी पिला दो। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को टट्टी लगी। उन्होंने पूछा, टट्टी कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, माता सारा घर लीपा पुता है, जहां चाहो बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने टट्टी टट्टी कर दी, फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसके सिर पे पांव तक टट्टी से नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोंपड़ी कंचन में हो गई। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी पर सोना चुकता ही नहीं था और वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी आज अभी पता नहीं है। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का जी धक से रह गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। देवरानी ने पूछा, किसको घूसा किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली, न किसी को घूसा न मूसा, यह सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुआ के धौंदा दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबों की
तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कनक के लड्डू बनाए और बथुआ के धोंदा बनाए, फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता किवाड़े कहाँ आए, टटिया खोल आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई और आधी रात को घर तथा जेठानी को टट्टी से नहला दिया और माता चली गई। सुबह हुई, लड़के बच्चों ने देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली, चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने यहाँ क्या किया? जेठानी ने खिसियाकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कुछ कहा था वह कुछ न हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने जो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था, इसी से संकट माता प्रसन्न हुई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई और सब कुछ दे दिया। तुमने जो मेरी नकल की थी इसी से ऐसा हुआ। सकट सोत की दूसरी कथा इस प्रकार है। नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसे बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलवाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी आती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। तिल तिल सकट मनाऊं और सकट की रात महतारी पूत बिछोड़ कबू न हो। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार सकट माता की कृपा से एक ही दिन में आवा पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया, आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। सकट चौथ की तीसरी कथा इस प्रकार से है। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था, वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था। वह पैसे बहुत कम मिलते थे, खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार आया, ब्राह्मणी व्रत रही, घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना तब थोड़े से तिल गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहां तो सारी चीजें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोच रहा था चोरी करूं तो कैसे करूं, माघ का महीना, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं। बार बार वह कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊं। पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाजा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ आज व्रत है। उसने कहा था राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना तो मैं सकट की पूजा कर लूंगी, पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, माघ का महीना है, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि जो तुम कह रहे हो सो सही है। लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा लो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि से सकट की पूजा करे और सुख से जीवन व्यतीत करे। अब तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जय जयकार की और
सामान से खूब लद फद कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। सकट चौथ माता की चौथी व्रत कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था, उधर से एक भंगिन निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह से निर्वसी राजा का मुंह देखा है, देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली, वह महल में आकर चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आई और राजा से बोली, राजा उठिए खाना खाइए, पर राजा ना उठा। उसने कहा, मेरा इतना बड़ा राज, इतनी रानियां, पर बिना पुत्र के भंगिन मुझे बातें कह गई। महल में सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ करती जाएं तुम चुपचाप देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतजार करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी से बोले, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब हैं, पसंद में देखना। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी देखते जाइए। जब पसनी का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। राजा मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजा सीधे ब्याह में देखना। राजा गुस्सा होने लगा तो दासी बोली, हाय क्या ग्रह खराब थे, तभी नहीं दिखाया। आपका लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियां आने लगी। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ डोले पर चलूंगी। शादी तय हो गई, बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, द्वारचार में देखना। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का लिटाया और उसको ढककर डोली में बैठकर बारात में चलती। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश होती जाती थी और कहती है, दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थककर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे सकट देवी बैठी थी। सकट देवी ने देखा, ढोले के आसपास चींटी लगी हैं और आ जा रही हैं। उन्होंने डोला खोलकर देखा, थाली से तिल गुड़ निकालकर खाया। सकट देवी को बहुत अच्छा लगा, मीठा मीठा। धीरे धीरे देवी ने सब गुड़ तिल खा डाला। अब थाली खाली। दासी नहाकर लौटी, तब देखा सकट माता बैठी हैं और थाली खाली है। अब क्या था, दासी सकट माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। बोली, मेरा बेटा लिया है, मेरा बेटा देव, थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझे बेटा देवोगी तभी पैर छोड़ूंगी। अब सकट माता बड़े संकट में फंस गई। उन्होंने कहा, अच्छा पैर छोड़ो, बेटा ले लो। 16 साल का कुंवर, सुंदर कुंवर सकट देवी ने दिया। जब दासी बहुत प्रसन्न हुई, बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गए और बोले, इतना सुंदर था इसलिए तो तुमने मुझे दिखाया नहीं। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई, छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी थी, जाने क्या हुआ होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का प्रसन्न करो। चल के रानी लड़के और बहू को देखकर फूली ना समाई। दासी ने कहा, रानी हम सबको पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी, तुम सवा मन का तिल गुड़ का बनाकर सबको प्रसाद बांटो। सकट माता से तुम्हें पुत्र मिला है। बोलो सकट माता की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी यह सकट चौथ की व्रत कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी यह सकट चौथ की व्रत कथा सुन सकें और अपना व्रत पूरा कर सकें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में चौथ माता की जय अवश्य लिखें।